हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट लाइफ में है और टॉपर बनना चाहते हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आपने ये 15 टिप्स फॉलो कर ली तो आप चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, टॉपर बनकर ही आएंगे। अब चाहे वो एग्जाम कॉलेज का हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम कम समय पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट पा सकते हैं। क्या हम 1 से 3 घंटे पढ़ के भी टॉपर बन सकते हैं। मतलब क्या हम 1 घंटे पढ़ेंगे तो वो 3 घंटे के स्टडी के बराबर हमें फायदा मिल सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम मान ले तो जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये रियल फैक्ट है। तो इसके लिए आपको ये पूरा केस स्टडी वीडियो देखना होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, ये पूरा केस स्टडी वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा। और इस केस स्टडी को समझने के लिए मैं एक आपको स्टोरी बता देना चाहता हूं कि एक गांव की बात है। वहां उस गांव में 2 लोग रहते थे। उस गांव की सबसे बड़ा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करने वाले 2 आदमी थे। मतलब एक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला और एक स्मार्ट वर्क करने वाला। दोस्तों, एक का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है रितेश। दोनों को 2 आरी दी जाती हैं और उनके सामने 2 पेड़ होते हैं और दोनों को कहा जाता है कि तुम्हारे पास 5 घंटे हैं इस पेड़ को काटने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले सुरेश को कहा जाता है और सुरेश कहता है कि मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और वो पेड़ को काटने लग जाता है। अब 4 घंटे से वो पेड़ को काट रहा है। आप सोचते होंगे कि अब तो थोड़ा सा बाकी होगा पेड़ को काटने के लिए, लेकिन सुरेश ने सिर्फ आधा पेड़ ही काट पाया था। अब सिर्फ 1 घंटे है उनके पास। उसने पूरा मेहनत किया, काटता रहा, लेकिन सुरेश उस पेड़ को 5 घंटे में भी काट नहीं पाया। वो इस काम में हार्डवर्क से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। सुरेश ने बोला कि ये बड़ा मेहनत का काम है, मेरे से तो इतने कम समय में कभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद रितेश को बोला गया कि भाई अब तू एक पेड़ को काट, तेरे से भी 5 घंटे का भी टाइम मैं देता हूं। तब रितेश वहां से गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि रितेश ने इस काम को देख के डर गया, डर के मारे भाग गया। लेकिन 4 घंटे बाद रितेश तुरंत वापस आया, उस जगह पर वापस आ गया। लोगों ने पूछा उससे कि भाई अब तक तू कहां था। उसने बोला कि कुछ काम याद आ गया था मुझे, वो काम करने चला गया था मैं। लोगों ने उनसे पूछा कि सिर्फ 1 घंटे में क्या तुम इस पेड़ को काट पाओगे। उसने बोला हाँ जी काट लूंगा। ये उसकी स्मार्ट वर्क की कॉन्फिडेंस थी और वह लग गया पेड़ काटने के लिए। उसके बाद 1 घंटे में ही पेड़ को काट दिया और लोग देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा कि भाई तूने ये कितने कम समय में कैसे काट लिया। अरे सुरेश ने तो पूरा 5 घंटा लगाया फिर भी काट नहीं पाया। तो रितेश ने कहा कि मैं 4 घंटे इस आरी में धार दे रहा था, उस तेज धार से मैंने 1 घंटे में पेड़ को काट दिया। तो आपने इस स्टोरी से क्या समझा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पढ़ने से पहले मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट पर विशेष फोकस करें और अपनी आंसर राइटिंग को अच्छी तरीके से सुधार लें। तो टॉपर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो अब चलिए मेन बात पर बात की जाए। अगर स्कूल स्टूडेंट है तो क्या करते रहते हैं आप लोग। कल स्कूल जाना है या फिर नहीं जाना है, आधा घंटा जाना है या नहीं जाना है, ये सोच के ही टाइम वेस्ट कर देते हैं हम लोग। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं जो ये तो कहते रहते हैं कि आपने आपसे कि अगला अटेम्प्ट दूं या ना दूं, चल पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा समझ आ गया तो उसको कुछ देर तक पढ़ लिया, कुछ समय नहीं आया तो उसको उसी टाइम में छोड़ दिया। और ये सोचते रहते हैं कि इस बार मैं यूपीएससी एसएससी का एग्जाम दे देता हूं, अगर नहीं होगा तो अगली बार रेलवे का दे दूंगा। अब मैं आपको टॉपर बनने के लिए 15 टिप्स देने वाला हूं, जिसको अगर आपने फॉलो कर ली तो टॉपर बनने से कोई भी दोस्तों नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इन टिप्स पर बिल्कुल खरे उतरे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, कंफ्यूजन। आप ये सोचना भी मत कि ये आपके साथ ही हो रहा है, मतलब आपके दिमाग में कंफ्यूजन भरे पड़े हुए हैं। ये सब स्टूडेंट के साथ हो रहा है दोस्तों। इंडिया यानी पूरे विश्व के जो स्टूडेंट है सबके पास कंफ्यूजन है। रात में नींद जल्दी आ जाती है, स्ट्रेस फील हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, मतलब कुछ भी किताब खुली हुई है सामने लेकिन एक भी पेज नहीं पढ़ पाए, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा करते करते पूरे दिन ही निकल जाते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि 5, 10, 15, 20 घंटे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। पागलों के तरीके एक साथ 5 किताब पढ़ रहे हैं, एक शब्द भी समझ में नहीं आया, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, फॉलो टाइम टेबल। आप दिन के 24 घंटे में ये डिसाइड करें कि 7 से 8 घंटे आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद 1 से 2 घंटे में ये सोचने में निकालो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 है गिव ओनली 2 आवर्स। लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ने में आप बैठे टेबल में तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं
करना है सिवाय पढ़ाई के। मतलब आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई जो काम करना है पहले ही वह सब कुछ कर लेना है। पूरा 22 घंटा आपके पास है, लेकिन उस 2 घंटे सिर्फ स्टडी करो और सिर्फ स्टडी करो। पॉइंट नंबर 4 है मेडिटेशन। पहले आप पूरा रिलैक्स होकर स्टडी टेबल में बैठिए, फिर आप पढ़ने से पहले मेडिटेशन भी कर सकते हैं 10 से 20 मिनट, लेकिन मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। सोने से तुरंत बाद कुछ लोगों की नींदें खुल जाती हैं। इसका कारण होता है कि डीप ब्रीदिंग अच्छी तरीके से करें। कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, इसलिए आपको जो नींद आने के बाद कुछ समय बाद अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है, ये बहुत ही गलत तरीका है। हमको एक अच्छी नींद लेनी है जिससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक और एक्टिव बनी रहे। पॉइंट नंबर है 5। इसके लिए आपको 10 से 20 मिनट पहले ही अपनी स्टडी टेबल में बैठना चाहिए, क्योंकि आप 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 है ट्राई टू जस्ट रीड एनी टॉपिक। 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ही आप सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ने की कोशिश करें, आपको जरूर फायदा होगा इस छोटा सा टिप्स में। हाँ, अगर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अदर बच्चों के कंपैरिजन में आप 4 चैप्टर की जगह आप 2 या 3 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे, लेकिन वो 4 चैप्टर पढ़ लेगा। बट यही 2 घंटा आपको स्मार्ट तरीके से फायदा मिलेगा, और आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। आपको 20 या 30 किताब रख लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 7 है ईयर प्लग इनपुट इन योर बोथ ईयर। हाँ, और एक बात जो मैं भी करता हूँ, आपके घर में अगर ज़्यादा शोर शराबा है तब आप जब स्टडी टेबल में बैठते हो तो आपको फोम ईयर प्लग जरूर लगाना चाहिए कान में। इसका अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके घर में कब शोर शराबा नहीं हो रहा है, तब आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे, अगर आपके घर में हमेशा शोर शराबा होता रहता है, क्योंकि यह मैं पर्सनली यूज करके देख चुका हूं। अगर आपको पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको ये फॉर्म ईयर प्लग लगाना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं, ये ईयर प्लग कान में लगा लिया, उसके बाद क्या करें। तो पॉइंट नंबर 8 है रीडिंग हैबिट डेवलप करना। एक बात है, ज्यादा किताब अपने टेबल या रूम या अपने घर में रखने से कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरियन इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान होता, क्योंकि उसके पास लाखों किताबें होती हैं, तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आपको भी विद्वान और नॉलेजफुल व्यक्ति बनना है तो 10 किताब की जगह 1 या 2 किताब रखिए, लेकिन उसी को सही से ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर 11 है ईट हेल्दी फूड। आपको डाइट पर भी ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 10 है गिव 5 मिनट बिफोर स्लीपिंग। आप रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट दीजिए और अपने आप को बताएं कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 11 है गिव सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जब भी सुबह उठें तब चाहे आप आधा घंटा देर से ही क्यों ना उठें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वह काम पूरा करना है जो आपने रात में सोने से पहले अपने आप से बोला था। भले ही वह क्यों ना 2 काम ही हो या 10 काम हो, आपको पूरा करके ही अगले दिन सोना है। पॉइंट नंबर 12 है मेक स्मॉल टाइम टेबल। हमेशा एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं। पॉइंट नंबर है 13 लॉन्ग टाइम टेबल कभी भी सफल होने नहीं देंगे आपको, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हमेशा चलिए। टाइम टेबल को विभक्त कीजिए, यानी पार्ट वाइज कीजिए, पार्ट बांटिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। पॉइंट नंबर 14 है, अगर हम हर दिन के सिर्फ 5 मिनट यह सोचते हैं कि अगले दिन हम क्या कर रहे होंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, यह 5 मिनट अगले दिन के 5 घंटे आपके बचा लेंगे आपसे। तो पॉइंट नंबर 15 और लास्ट, रीड ओनली 5 टाइम। हम वो 4 से 5 घंटे टाइम वेस्ट करने की बजाय 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन ध्यान लगाकर पढ़ें। उस 3 से 4 घंटे आप सोचिए कि क्या करूं क्या ना करूं। हम लोग रास्ता भटक रहे हैं, हम कहते हैं कि 10 घंटा पढ़ लिया, लेकिन असल में हम 2 से 3 घंटे ही अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ऐसा करके अपने आप को ही गलत दिशा में ले जा रहे हो आप। तो अब जैसे मैंने बताया, अगर आप उस टिप्स के साथ आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस चैनल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट 0 to हीरो कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जो कि YouTube के इतिहास में पहली बार बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट बता दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और क्या आप पढ़ाई इसी टिप्स को फॉलो करके आगे समय में करने वाले हैं। तो किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।